ओम शांति। बुद्धि के कितने तल होते हैं और वह तल किस तरीके से काम करते हैं, वही बातें आज हम समझेंगे। वैसे बुद्धि के अंदर 3 तल विशेष होते हैं। एक तो सतोगुणी बुद्धि होती है, एक रजोगुणी बुद्धि होती है और एक बिल्कुल तामसिक यानी तमोगुणी बुद्धि होती है। तमोगुणी बुद्धि में चुनाव किस तरीके से होता है, यह हमें देखना चाहिए। रजोगुणी बुद्धि वाले के अंदर चुनाव कैसा होता है और सात्विक सतोगुणी बुद्धि वाला चुनाव कैसा होता है। जब हमें इन तीनों का तल पता होगा तो हम यह समझ पाएंगे कि हमारी बुद्धि कौन से तल पर है और कौन से तल पर रहकर वह निर्णय करती है। तो जिस आत्मा की बुद्धि का तल बिल्कुल ही कौन सा होगा, तामसिक होगा। तामसिक यानी बिल्कुल ही जिसकी बुद्धि तमो प्रधान हो गई है, यानी 3 चीजें समझ लो। शुद्ध मन पे सात्विक बुद्धि का तल होता है। जिसका बुद्धि सात्विक बुद्धि है, मानो वह शुद्ध मन के केंद्र पे ही लगभग पहुंचा हुआ है। और जिस का अहंकार के तल पर है, बीच का जो अशुद्ध में है, वहां पर जिसकी बुद्धि है वह रजो प्रधान है। उसका चुनाव जो है वो कई बार तो शुद्ध मन की तरफ जाने का रहता है और कई बार संसार की तरफ ही जाने का रहता है। और जिसका तमोगुणी बुद्धि का तल है वह सीधा संसार की तरफ ही भागता है, संसार की कामनाओं के पीछे ही भागता है। वह कभी परमात्मा का चिंतन तो नहीं करता है, उल्टा कभी उधर जाने की सोचता भी नहीं है। उसके लिए भगवान का आकर्षण बिल्कुल ही ना के बराबर रहता है। कहते हैं ना कि उसकी बुद्धि पे तो मानो पत्थर पड़ गया हो। ऐसी तमोगुणी आत्माओं से बहुत ही सावधान रहना पड़ता है, जिसकी बुद्धि बहुत ही तामसिक हो गई है। उनके लिए कहते हैं ना कि इनको भगवान भी आ जाए तो समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बीच में नहीं खड़ा है। उनके अहंकार का जो एक सिरा शुद्ध मन की तरफ जुड़ा होना चाहिए वो उधर नहीं है। उसके अहंकार का एक सिरा नहीं, उसका तो पूरा ही जो सिरा है वो संसार के तल से ही जुड़ा हुआ है। वह संसार में सब कुछ पा लेने को ही सब कुछ समझता है। संसार की भोगनाओं के लिए वो किसी का मर्डर तक भी कर सकता है। संसार की कामनाओं को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जो तमोगुणी वाला व्यक्ति होगा वह अंदर से बाहर से कुछ भी करे लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अधूरापन महसूस करेगा। क्योंकि वह तो शुद्ध मन के सिरे की तरफ तो जरा भी बढ़ना ही नहीं चाहता है। तो जो इंसान ज्यादा दुखी होता है ना अंदर से, वह दूसरे को दुखी देखकर बहुत ज्यादा आनंद लेता है। जो अंदर से तमोगुणी बुद्धि वाला है, जो दुखी है अंदर से, वह उसको मजा किस बात पे आएगा, उसको मजा आएगा कि सामने वाला भी दुखी हो जाए, उसको कैसे दुख पहुंचाया जाए। तभी तो कई सारे व्यक्ति बम विस्फोट कर लेते, डरते नहीं है दूसरों को दुख देने में कि कहीं बच्चे जल जाएंगे, कहीं ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। किसी का मासूम का मर्डर भी करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनको दूसरों को दुख देने में ही आनंद आता है। खुद जो दुखी है अंदर से, तो दूसरे को भी अपने जैसा ही बनाने में, अपने जैसा करने में ही उनको आनंद आता है। उनको लगता है मैं तो दुखी हूँ, सामने वाला सुखी कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा ऐसी आत्माओं से आपको सावधान रहना होगा, जो भगवान की बात को बिल्कुल ही सुनना पसंद नहीं करते हैं। एक्चुअल में आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा क्या हुई? आस्तिक तो वह हुआ जो आत्मज्ञान रखता हो, आत्मा में इंटरेस्ट रखता हो, आत्मा को जानने में रुचि रखता हो। धर्म वाली बात नहीं है, कर्म कांड की बात मत समझ लेना आप। आस्तिक मन क्या है? जो आत्मस्थ होना चाहता हो। नास्तिक मन क्या है? जो आत्मा को नहीं मानता हो, परमात्मा को। खुद को नहीं मानेगा तो परमात्मा को तो मानने का सवाल ही नहीं होता है। तो जो भगवान की बात को सुनने पर ही वहां से खड़ा हो जाता है ना। किसी भी तरह की आध्यात्मिक चीज हो, उसको अच्छी बातें करे तो उन बातों से दूर भागता हो। ऐसी आत्माएं बहुत ज्यादा
तमोगुणी बुद्धि वाली होती है, उनका बुद्धि का तल तमोगुणी होता है। तो ऐसी आत्माओं को आपको परख कर, देख कर उनको उनके हिसाब से ही आपको बात करनी चाहिए। दूसरी तल की बुद्धि जो है वह है रजोगुणी बुद्धि, यानी बीच में जो अशुद्ध में वाली है। तो लेकिन बीच में भी है तो क्या हुआ, अशुद्ध मन का एक सिरा जो है वो कम से कम समझाने पर चांसेस रहता है कि वह भगवान की तरफ बढ़ सकता है, वह अच्छी बातों को सुनता है और इधर संसार की बातों में भी रहता है ना। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, दोनों तरफ जाता है। जैसे अर्जुन बीच में खड़ा था ना, एक तरफ तो भगवान समझा रहे हैं कि तू इस तरफ आ जा, धर्म युद्ध है, उस तरफ उसको संसार की बातें याद आ रही है। तो जो बीच का है ना, तो कौन सा है, रजोगुणी बुद्धि का तल का व्यक्ति है, वो बीच का है। वो कंफ्यूजन में चलता है, कभी इस तरफ चला जाता है तो कभी इस तरफ चला जाता है, वह द्वंद्व में रहता है। द्वंद्व का अर्थ है कि दो आंखें, पूरा ज्ञान का नेत्र उसका खुला ही नहीं है। ज्ञान का नेत्र अगर खुल जाए तो भगवान तो मौजूद ही है, लेकिन दोनों नेत्रों में ही रहता है। कभी कभी वह तीसरे नेत्र की तरफ आता है और बाहर शरीर की कर्मेंद्रियों की जो दो आंखें हैं उसकी तरफ वह वापिस दुनिया की तरफ भागने लगता है। ऐसी आत्माएं थोड़ा बहुत सुनती है, समझती है, तो हमारी बातें भी सुनेंगी। ऐसी आत्माएं भगवान की बातें भी सुनेंगी, उसको अच्छा भी बोलेंगी, लेकिन अंदर से वो विश्वास नहीं होगा कि हम क्या ऐसा कर पाएंगे, क्या हमारी बस की बात होगी ऐसी श्रीमतों पर चलना। उनको थोड़ा सा अगर साहस दिलाया जाए, उनको थोड़ा सा विश्वास दिलाया जाए, तो वह क्या होगा, वह हमेशा चांसेस रहेगा उनका इस तरफ शुद्ध मन यानी सतोगुणी बुद्धि की तरफ ट्रांसफर होने का उनका चांसेस रहेगा। और लेकिन वह बार बार अगर कलयुग की आत्माओं का संग मिलेगा तो वो उधर भी जाने में देर नहीं लगाएंगी। संग का रंग बहुत चढ़ जाता है ऐसी आत्माओं पे, रजोगुणी आत्माओं की बुद्धि है। क्योंकि कई बार तो लगेगा कि भगवान के बहुत सुनहरे बच्चे हो गए, बहुत प्यारे बच्चे हो गए, वो तो कभी श्रीमत को तोड़ेंगे ही नहीं, है ना। तो उनको थोड़ा सा भगवान की आत्माओं का संग मिला तो वो इस तरफ लुढ़क गए। फिर संसार की आत्माओं का संग मिलेगा तो खान पान भी तोड़ देंगे, पवित्रता भी तोड़ देंगे, तो वो बहकावे में संग का असर रहता है रजोगुणी वाली बुद्धि जो है उन पर। और तीसरी तरह के जो लोग हैं वो होते हैं सतोगुणी बुद्धि वाले। सतोगुणी बुद्धि वाले यानी सात्विक तल जिसका होता है, उनका चुनाव बहुत बढ़िया रहता है। उनका चुनाव शुद्ध मन के केंद्र का चुनाव होता है। यानी आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, कौन से, एक तो अहंकार जो चाहता है वह काम करें, और एक चाहते हैं कि शुद्ध मन जो चाहता है वह काम करें। तो सात्विक गुण वाली, सात्विक बुद्धि के तल वाला जो व्यक्ति होता है उसका चुनाव हमेशा यह रहता है कि जो शुद्ध मन चाहता है, मुक्ति चाहता है, शांति में रहना चाहता है, प्रेम में रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, भगवान के करीब रहना चाहता है, तो वह वही चुनाव करेगा शुद्ध मन के केंद्र वाला। जो अहंकार जो चाहता है, संसार की वस्तुओं को चाहता है, प्रॉपर्टी चाहता है, रिश्तेदारी चाहता है, तो वो उसका चुनाव नहीं करेगा। सात्विक बुद्धि वाले के लिए सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी रहेगी, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट रहेगी, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज रहेगी वह शुद्ध मन की इच्छाएं रहेंगी। वो हमेशा पूछेगा कि मेरा शुद्ध मन क्या चाहता है। शुद्ध मन तो शांति ही चाहता है, शुद्ध मन तो पूर्णता में ही रहना चाहता है, शुद्ध मन तो सत्संग करना चाहता है, आत्मा का संग करना चाहता है। तो सदा उसका पलड़ा शुद्ध मन की तरफ ही झुका रहेगा। उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई प्रकृति या संसार की कोई वस्तु उसको आकर्षित नहीं कर सकती है। वह कमल के फूल के समान रहेगा, यानी सबके बीच में रहते हुए भी सबसे न्यारा और प्यारा रहेगा। तो आपको भी चयन करना है कि आपका बुद्धि का तल कौन सा है। अगर तामसिक है, तामसिक तो होगा नहीं, तामसिक होता तो सुनने को तैयार ही नहीं होते, तुरंत ही चैनल बदल दिया होता। तो रजोगुणी बुद्धि के आप हो सकते हो बीच के तल के। तो अब थोड़ा सा अगर प्रयास किया जाए,
थोड़ा सा अगर आप अंदर से वो इच्छा जागृत करो सतोगुणी बुद्धि की तरफ बढ़ने के लिए, आप अगर एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान भी आपको आगे बढ़ाएगा। तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, थोड़ा सा साहस दिखाइए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। समय तो निकलता ही जा रहा है, समय तो इतना फास्ट जा रहा है कि आपको कभी पता ही नहीं चला। आइसक्रीम की तरह, जैसे आइसक्रीम पिघलती है ना, वैसे ही समय भी हमारा हाथ से निकलता जा रहा है। कब बचपन निकला, कोई तारीख याद है आपको कि मेरा बचपन इस तारीख को निकला था? जवानी भी ऐसे कौन सी तारीख को निकलेगी पता नहीं चलेगा। बुढ़ापा भी कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो समय रहते हुए समय का इस्तेमाल कर लो, अपनी बुद्धि को सात्विक बना दो, अपनी बुद्धि को इतना श्रेष्ठ बना दो कि वो भगवान का मनन चिंतन में लग जाए, शुद्ध मन की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाए। ऐसी बुद्धि हो जाए कि शुद्ध मन जो है वह सत्संग आत्मा के संग में मिल जाए, पूर्णता को प्राप्त कर ले, संपूर्ण आनंद का अनुभव करने लग जाए, अपनी सत्य स्थिति को अंदर से प्रकट करने लग जाए। तो अभी आपको इसी का प्रयास करना है, इसी की ही मेहनत करनी है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि बुद्धि के जो 3 तल है, उन तीनों तलों का अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जरा देखिए स्वयं को कि आपका तल कौन सा है, ईमानदारी से सेलेक्ट कीजिए, और अगर तल बदलना है, चेंज करना है, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लीजिए। तो वैसे आज हम जिनको दुआएं देने वाले हैं वह है प्रियंका बहन। तो प्रियंका बहन और उनके परिवार को आप ढेर सारी दुआएं दीजिए, और दुआएं आप शुद्ध सतोगुणी बुद्धि में होकर के दीजिए, जिससे उस आत्मा का कल्याण हो जाए, उस आत्मा के परिवार का कल्याण हो जाए। जब हम शुद्धता के केंद्र से किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो हमारा पुण्य का बल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। इसलिए अभी बिना देरी किए आप जो है वो किसको दुआ दीजिए? प्रियंका बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए। मुरली के सारे सार और बहुत संक्षिप्त जो पॉइंट है वो टास्क कंप्लीट ग्रुप पे डाल दिए गए हैं, जिससे आपको अमृत वेला के मंथन और तीसरे थर्ड पेपर भी होगा तो बाद में भी जो प्रश्न उत्तर होंगे तो आपको इजी रहेगा उन उत्तरों को देने के अंदर, है ना। तो वो मुरली के टास्क कंप्लीट ग्रुप से जो नहीं जुड़े हुए हैं वह नॉर्मल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उसकी विधि नियम और शर्तें आपको बता दी जाएगी। वहां पर आपको मुरली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, पूरा दिन मतलब लिखना है, लेकिन आसानी हो जाएगी आपको मुरली लिखने में, है कौन किस तरीके से लिखना है, सार रूप में वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन आंसर भी लिखे हुए मिलेंगे। तो आप टास्क कंप्लीट ग्रुप से जुड़ते ही आपका पुरुषार्थ दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ जाएगा। जो आत्मा टास्क कंप्लीट ग्रुप से भी जुड़ नहीं पाई है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे और मैसेज करेंगे तो वहां पर आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको ओम शांति। तो बिना देरी किए प्रियंका बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए।